हेलो गाइस, आज हम नेटफ्लिक्स की एक पॉपुलर सीरीज़ को जो कि काफ़ी ट्रेंड पे चल रही है द ईस्ट पैलेस को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सीरीज़ के शुरू में क्राउन प्रिंस बारिश में अकेला तालाब के पास चल रहा होता है। वो एक चाकू निकालता है और अपनी कलाई काट लेता है, फिर पानी में गिर जाता है। अगली सुबह उसकी लाश मिलती है, पूरा महल मातम में डूब जाता है। क्वीन डोवेगर बादशाह को कहती है कि ये किसी रूह का काम है क्योंकि 3 शहजादे इसी तरह मर चुके हैं। 30 साल पहले भी यही सब हुआ था। बादशाह को रूहों पर यकीन नहीं होता, वो उसे नज़रअंदाज करता है और उन्हें ये झूठी बातें फैलाने से मना करता है। क्वीन डोवेगर ये सब सुनकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रात को बादशाह को एक ख्वाब आता है जिसमें एक औरत की रूह उसे धमकाती है कि वो ईस्ट पैलेस और उसकी पूरी नस्ल को तबाह कर देगी। बादशाह डर जाता है लेकिन किसी को इस बारे में नहीं बताता। अगले दिन बादशाह के छोटे बेटे प्रिंस योंगन को अचानक बुखार हो जाता है। वो औरत की आवाज़ में बातें करने लगता है। एक शख्स बादशाह को गू चियोन के बारे में बताता है जो शमन का बेटा होता है और रूहों से लड़ सकता है। गू चियोन एक मंदिर में रहता है और बहुत मगरूर होता है। जब बादशाह उसे मिलने जाता है तो वो मना कर देता है और कहता है कि रूह सिर्फ गुनहगारों को परेशान करती है। सिपाही उसे ज़बरदस्ती महल ले आते हैं। बादशाह गू चियोन को धमकाता है लेकिन आज़ादी का वादा भी करता है। गू चियोन बादशाह के सामने बेबस हो जाता है। बादशाह अपनी बेटी सेंगेंग को, जो कोर्ट लेडी के भेस में रहती है, गू चियोन की जासूसी करने का हुक्म देता है। सेंगेंग मुर्दों की आवाज़ें सुन सकती है। जब वो गू चियोन से मिलती है तो वो अपना नाम सोयोंग बताती है। गू चियोन उसमें कुछ अजीब महसूस करता है लेकिन उसे कुछ कहता नहीं। गू चियोन और सेंगेंग प्रिंस योंगन की तबीयत देखते हैं जो हर गुजरते वक्त के साथ ख़राब होती जाती है। गू चियोन फैसला करता है कि वो तालाब के अंदर जाए जहां वो औरत मरी थी। वो अपनी कमर में रस्सी बांधकर एक दरख्त से जोड़ लेता है ताकि वो वापस आ सके। वो तालाब में उतरता है और वहां उस तालाब की रूह को प्रिंस पर हमला करते हुए देखता है। वो सेंगेंग को आवाज़ देता है कि वो अपना खून उस रूह को दिखाए क्योंकि उसे पता होता है कि वो एक बादशाह की बेटी है और जब वो रूह उस खून को देखेगी तो वो डर जाएगी। सेंगेंग ऐसा करती है तभी गू चियोन हमला करता है लेकिन उसकी तलवार टूट जाती है। गू चियोन तालाब में रूह के सामने बेबस खड़ा होता है। वो अपनी जान बचाने के लिए एक खीमे के साथ डील करता है और अपनी आधी यांग एनर्जी उसको दे देता है, लेकिन वो उसे धोखा देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। तभी सेंगेंग उसे तालाब से बाहर निकालती है और उसकी जान बचाती है। सेंगेंग गू चियोन को अपना राज बताती है कि वो महल में किसी को मारना चाहती है क्योंकि उसकी माँ को जहर देकर मारा गया। सेंगेंग उसे बताती है कि वो बचपन से मुर्दों की आवाज़ें सुन सकती है। एक बार उसने नमक के गोदाम से आवाज़ सुनी थी जिसमें लिखा था, सांप की खाल ने शहजादे को मारा। ये सुनकर बादशाह ने उसकी माँ को महल से निकाल दिया। गू चियोन और सेंगेंग उसी गोदाम की इन्वेस्टिगेशन करते हैं और वहाँ उन्हें पता चलता है कि क्वीन डोवेगर ने कोर्ट लेडीज़ को गोदाम में बंद करके जलाकर मार दिया ताकि वो अपना राज छुपा सकें। उन लेडीज़ की रूहें अब क्वीन डोवेगर से बदला लेना चाहती हैं। गू चियोन और सेंगेंग क्वीन डोवेगर का सामना करते हैं लेकिन वो ये सब कुछ कबूल करने से मना कर देती हैं। रात को वो रूहें क्वीन डोवेगर पर हमला करती हैं। गू चियोन दौड़ कर आता है और उन्हें रोकता है। वो कहता है कि अगर उन्होंने क्वीन डोवेगर को मारा तो उनकी रूहों को कभी आज़ादी नहीं मिलेगी। एक रूह बताती है कि एक औरत ने रॉयल ब्लड लाइन पर कर्ज किया था और फिर अपनी जान दे दी थी। गू चियोन उस रूह को क्वीन डोवेगर को मारने से रोकता है और उन रूहों को आज़ाद कर देता है। सेंगेंग उसे बचाने के लिए पानी में कूदती है मगर गू चियोन पोजेस्ड हो जाता है। वो सेंगेंग का गला दबाने लगता है। सेंगेंग उसका नाम लेती है और वो होश में आ जाता है लेकिन इस बार उसकी कमज़ोर यांग एनर्जी उसे बेहोश कर देती है। सेंगेंग अपनी माँ की मौत की पूरी कहानी बताती है। क्वीन डोवेगर ने झूठा इल्ज़ाम लगाया, उसकी माँ को महल से निकाला, फिर जहर देकर मार दिया। सेंगेंग ने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को मरते हुए देखा था। गू चियोन और सेंगेंग क्वीन डोवेगर की सहायिका जैंग को पकड़ते हैं। डर से जैंग सच बोलती है कि वो औरत बादशाह की फेवरेट कोर्ट लेडी होती है जिसके पेट में एक शहजादा होता है। क्वीन डोवेगर उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि उसका रिश्ता एक गार्ड के साथ है और उसे टॉर्चर करती है जिसकी वजह से उसका बच्चा गिर जाता है। कोर्ट लेडी अपनी जान देते हुए रॉयल ब्लड लाइन पर कर्ज करती है। गू चियोन स्पिरिट वर्ल्ड में गार्ड की रूह से लड़ता है। सेंगेंग जलती हुई ब्रांच फेंकती है जो रूह को कमज़ोर करती है।
گارڈ کنفیس کرتا ہے کہ کوئن ٹویگر نے اس کی فیملی کو دھمکا کر جھوٹ بولنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ بتاتا ہے کہ اس نے کورٹ لیڈی کے بچے کی قمیض چھپا کر رکھی تھی۔ سینگینگ وہ قمیض ڈھونڈ لیتی ہے۔ گوچیون گارڈ کو آزاد کر دیتا ہے، لیکن اچانک ایک اور خیمہ آتی ہے اور گوچیون کی روح کو اپنے وش میں کر لیتی ہے۔ اس کی آنکھیں کالی ہو جاتی ہیں اور وہ ایک اغوی بن کر محل کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ گوچیون بادشاہ کو مارنے جاتا ہے، لیکن سینگینگ اسے روک لیتی ہے اور یاد دلاتی ہے کہ اس کی ماں کی موت کی وجہ وہ نہیں تھا۔ گوچیون اپنے ہوش میں آتا ہے اور واپس دنیا میں آ جاتا ہے۔ اس دوران سینگینگ کافی زخمی ہوتی ہے اور وہ 3 دن تک بے ہوش رہتی ہے۔ گوچیون اس کا خیال رکھتا ہے اور اس کے کمرے کے باہر اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتا ہے۔ جب وہ ہوش میں آتی ہے تو وہ گوچیون کو کورٹ لیڈی کے بچے کی قمیض دکھاتی ہے، جس سے وہ تالاب کی روح کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ گوچیون اس روح کو ہرا کر آزاد کر دیتا ہے اور پرنس یونگن بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کوئن ٹویگر گوچیون کو مارنا چاہتی تھی کیونکہ وہ اس کا سچ جانتا ہے۔ سینگینگ کوئن ٹویگر کے سامنے جاتی ہے اور اسے اکسانے لگتی ہے۔ کوئن ٹویگر اپنے گناہ مان لیتی ہے کہ اسی نے کورٹ لیڈی اور سینگینگ کی ماں کو مارا تھا۔ گوچیون محل سے جانے والا ہوتا ہے، لیکن تبھی اسے احساس ہوتا ہے کہ تالاب کی روح شہزادوں کی موت کی وجہ نہیں تھی۔ ایک فلیش بیک میں پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ کی تیسری بیٹی نے رائل بلڈ لائن پر قرض کیا تھا۔ پرنس یونگن شکار کے دوران اچانک مر جاتا ہے اور گوچیون دیکھتا ہے کہ اب قرض سینگینگ تک پہنچ گیا ہے۔ اور یہاں پر ہمارا پارٹ 1 ختم ہوتا ہے۔ پارٹ 2 کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ بائے بائے۔